आप लोगों को पता है आज का जो ये प्रोग्राम है जहाँ पे आप लोग बैठे हो, ये प्रोग्राम किसके लिए है? नो। नो? कौन बताएगा? मम्मा ने क्यों बिठा दिया? धवनी, मम्मा ने क्यों बिठा दिया? अच्छा चलो, आप लोगों के लिए ना एक, मेरे लिए, आप लोगों के लिए एक छोटा सा बहुत ही फन है, मेरे साथ करोगे? यस मैम। जो भी इसमें विनर होगा उसको मेरे तरफ से गिफ्ट मिलेगा, एंड डेफिनेटली गिफ्ट मिलेगा। बट सी आई एम, मैं ना बच्चों को पढ़ाने में, उन्हें एजुकेट करने में बहुत बिलीव करती हूँ। तो मेरे साइड से आपके लिए एक बहुत ही सुपर डुपर गिफ्ट है, जो भी इसमें अपना बेस्ट देगा। सो आज क्योंकि हमारे साथ इतने प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने लिल चैंप हैं, तो हम थोड़ी एक्टिविटी भी करेंगे। ओके? सो किसी को उसकी मम्मा ने नहीं बताया कि ये प्रोग्राम क्यों अटेंड करना है, बस बिठा दिया। यस मैम। देखो जरा, है ना? नहीं, धवनी को पता है, आई थिंक। धवनी पता है ना आपको बेटा, है ना? हाँ, यू Yeah, it is about NLP. या ग्रेट। Navni, very great. Do you know about NLP? I exactly don't know. Like I knew before. I actually like am very interested in like these things like meditation, numerology, and all this. So basically, like I knew before, but I forgot. You forgot. Okay. NLP is neuro-linguistic program. Neuro, our brain. Whatever you are studying or reading or going through, आप अपने स्कूल में जो भी स्टडी करते हो, ठीक है, अगर आपको कुछ चीजें लर्न करनी होती है, कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी होती है, सम पैटर्न, सम टेक्निक, समथिंग, एंड कुछ चीजें आपको लर्न करनी होती है, राइट? तो दोज ऑल थिंग्स कहाँ जाता है? ब्रेन में ना। सो अपने ब्रेन को शार्पर बनाने की टेक्निक है एनएलपी। लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज, न्यूरो की, ब्रेन की लैंग्वेज में हम ब्रेन को समझाएंगे, है ना? इंटरेस्टिंग। रेडी हो एक्टिविटी के लिए? यस मैम। आओ, सभी लोग ऐसे दिखा दो एटलीस्ट। धवनी, एनर्जी कहाँ है? हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा कुछ पिलाया मम्मा ने? पीते हो? नो मिल्क? मैम। नो? चलो मैं पीने के लिए नहीं बोलूंगी मिल्क, वैसे भी ठीक है, हम कुछ और करेंगे, राइट? सो पहले इतना बताओ, कौन कौन एक्साइटमेंट में है, कौन कौन एक्साइटेड है? वी हैव 25 पीपल, राइट? सो राज सर को और मुझे अगर आप काउंट ना करें तो वी हैव 23 पीपल, बट हमारे सामने 1 2 3 4 5 6 बच्चों के प्यारे प्यारे चेहरे दिख रहे हैं। तो क्या यही इतने लोग कंपटीशन में पार्ट लेंगे? इट्स नॉट कंपटीशन एक्चुअली, इट इज अ फन। आपको क्या करना है? आप लोगों को एक 2 पेंसिल या 2 पेन चाहिए, एंड एक क्या चाहिए? नोटपैड चाहिए। कौन दोनों हाथों से लिखता है? किसने कभी प्रैक्टिस की है? रियली? श्रृंखला किया है, प्रैक्टिस किया है? और किसने किया है कभी ये एक्टिविटी? कभी स्कूल में, कभी फन में, कभी किए? रेज योर हैंड। Navya, have you done? No? Okay, let's do it. Huh? It really, it is very interesting, fun way learning. And remember, as I said, जो भी इसमें अपना बेस्ट करेगा उनको क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? गिफ्ट। गिफ्ट? ओके निशा, सॉरी निशा नहीं ना आप लोग। चलिए, जो नाम मुझे डिस्प्ले हो रहा है अभी मैं आपको उसी नाम से एड्रेस करूंगी। ओके मैं मैम। एक म्यूजिक भी लगाऊंगी, हम म्यूजिक के साथ भी 2 एक्टिविटी करेंगे हम। और उसके बाद क्योंकि आप लोग मुझे दिख गए तो मेरा मन हो गया आप लोग के साथ थोड़े सा मस्ती करने का, एंड उसके बाद वी विल कम कि हम इसमें और क्या क्या चीजें लर्न करेंगे। तो पहले एक प्यारी सी स्माइल अपने न्यू फ्रेंड के साथ, एक ऐसी फ्रेंड के साथ जो आपको बहुत कुछ सिखाने और बहुत कुछ बताने के लिए यहाँ पे बैठी है। राज करके ये 2 नटखट राज सर के नाम से 2 नटखट नन्हे मुन्ने दिख रहे हैं,
पहले मैंने यही सोचा कि ये मेरा नाम कहाँ से आ गया। अरे और वो भी स्पेलिंग भी देखो सर, नहीं स्पेलिंग कह रहा आपका डबल चेंज हो गई स्पेलिंग हमारी। पहले मेरी स्पेलिंग यही होती थी। तो हम एक म्यूजिक भी लगाएंगे अभी। ये तो छोटे प्यारे बच्चे आ गए हैं। गुड 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 ग्रेट। स्वानी मैम एक बात बोलना चाहूंगा मैं, बाकी आ गया है। मेरा मन कर रहा है कि मैं 40 साल पीछे चले जाऊं और चलिए सर, मैं भी छोटा बच्चा बन जाऊं, क्योंकि ये दो पेन लेके आइए और नोट पैड लेके आइए आप। ये देखिए पेन बहुत सारे मेरे पास। मैं भी बच्चा बनूंगा, मैं भी गिफ्ट लूंगा आपसे। ओह सो स्वीट। अब देखो ये चीटिंग हो जाएगी, जब सर बच्चा बनेंगे तो कौन जीतेगा? चांसेस किसके हैं? ना सर, बेटा सर सबसे पीछे रहेंगे, चिंता मत करो। लेकिन मेरा ही मन कर रहा है मैं भी सर पेन लेके बैठा हूँ। देखो चलिए फिर हम लोग, लेकिन कैमरा देखो जिसका ऑन होगा, क्योंकि कैमरे के पीछे नो चीटिंग। रोहिणी मैम आपके पास, आपके घर में जो भी बच्चे हैं प्लीज उन्हें कैमरे के सामने लाएं, पार्टिसिपेट कराएं। मैम वेदिका और श्रृंखला ही है मेरे बच्चे। वो मेरे सामने ही बैठे हैं, मैं मोबाइल से अटेंड कर रही हूँ। ये सही है, दूसरे मोबाइल से मॉनिटरिंग कर रहे हो आप, मतलब पीछे नहीं छोड़ रहे है ना। ठीक है, मैं एक बहुत फेवरेट सा सॉन्ग लगाती हूँ, तब तक आपको करना क्या है आप वो सुन लो। मैं 1 मिनट में, जस्ट मुझे टाइम देना। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये जो एक्टिविटी मैं आपको करा रही हूँ। वन ऑफ द एक्टिविटी है जो आपके ब्रेन की मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करेगा, राइट? तो क्या करना है, सॉन्ग लगा दो बेटा। दोनों हाथ में पेंसिल है आप लोगों के। व्हेन आई से स्टार्ट तभी स्टार्ट करना है, नो चीटिंग। अपना नाम तो बहुत बार लिखा होगा ना, नाम नहीं लिखना है। क्या लिखना है आपको? जेड से एक साथ। चलो ठीक है, पहले एक्टिविटी करते हैं। एक हाथ से आप लोगों को अपने नेम को लिखना है। व्हेन आई से स्टार्ट, एंड पहले समझ लो, इट इज वेरी सिंपल। दोनों हाथों से आपको, दोनों हाथों को चलाना है, दोनों हाथों से आपको अपना नाम लिखना है। अभी नहीं, नो चीटिंग। चलो स्टार्ट। राज सर स्टार्ट। मैं काउंट करूंगी 10 तक। बेटा आपको दोनों हाथ से ना अपने नेम लिखना है, दोनों हैंड से लिखना है। जैसे आपका नाम क्या है, जल्दी बताओ। दीपिका। दीपिका, यू हैव टू राइट दीपिका विथ योर बोथ हैंड। ओके। ऐसा पेज ओपन करना जिसमें इधर भी खाली उधर भी खाली हो, एंड दीपिका लिखो। आई विल स्टार्ट काउंटिंग। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and stop. जो हमारे दूसरे राज दिख रहे हैं ना, स्टॉप। नटखट मुटखट मुन्ने बच्चों रुक जाओ। किसने लिख लिया? मैंने। हाँ लिख लिया, चीटिंग तो नहीं किया है। नहीं। आई बिलीव कि मेरे यहाँ के बच्चे बिल्कुल चीटिंग नहीं करेंगे। और किसने लिखा? मैंने। दिखाओ, मैं पिन करती हूँ। चलो अभी देखते हैं, अभी क्या करना है। जल्दी जल्दी लिखिए, रुकना नहीं है। मैं जो बोलूंगी वो आपको करते रहना है। लिखो, दोनों हैंड से आप लोगों को क्या लिखना है? 10 to 1, 10, 9, 8, 7 रिवर्स में, दोनों हैंड से। कॉन्सेंट्रेट, इसके लिए क्या चाहिए? कॉन्सेंट्रेशन, फोकस ऑन योर स्पीड। 9 से 1 रिवर्स में लिखना विद बोथ हैंड। जल्दी जल्दी फटाफट, चलो, वेरी इजी। 9, 10 तो लिख लिया होगा, चलो जल्दी करो।
both hand. Then लिखने को कह रही है एक साथ लिखना है 10, 9। अरे वाह, ये देखो फटाफट लिख लिया, क्या बात है निशा, छोटी बूंदों बड़ी अच्छी है। वेरी नाइस। जिसने लिख लिया अभी वो निशा लिख लिया, वेरी नाइस। थैंक यू मैम। क्या हुआ ये राज के नाम से, क्योंकि हमारे सर का नाम राज है और हम नाम नहीं लेते उनका, हम सर कहते हैं, इसलिए मुझे थोड़ा, तो मैं जूनियर राज बोलूंगी। जूनियर राज क्या हो गया, नहीं लिखा? आपको पता है ये फन आपको लग रहा है, लेकिन जब आप इस तरह की प्रैक्टिस करते हो ना, ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिस हम क्लास में करेंगे जिसके आपके माइंड को ना कंसंट्रेशन की, आप लोग पढ़ना चाहते हो ना अच्छे से, और नहीं पढ़ना चाहता ये बताओ? मैम हो गया। वाह, क्लैप क्लैप क्लैप। कौन पढ़ना नहीं चाहता? किसको नहीं चाहिए कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए शार्प ब्रेन, मुझे नहीं पढ़ाई करनी? ऐसा कोई है हमारे बीच में? नो मैम। नहीं ना। तो जब नहीं। पढ़ना चाहते हो तो यू वांट टू मेक योर ब्रेन मोर शार्पर एंड स्मार्टर। आप चाहते हो आपका ब्रेन ज्यादा शार्प एंड स्मार्ट हो जाए। आप जो एक बार में आपको डांट नहीं पड़े, एक बार में जो लर्न कर रहे हो आप उसको कर लो, और लाइफ में कुछ ऐसे बनो, कुछ ऐसी चीजें आप कुछ ऐसी इन्वेंशन करो, कुछ ऐसी चीज बनाओ, या किसी जिस फील्ड में हो आप आगे जाओ। कोई ड्रीम गोल है आप लोगों का? है? ये जो हमने छोटा सा अभी एक्सरसाइज किया है ना, ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज हम इसमें करेंगे जिससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। पढ़ने के लिए किस चीज की जरूरत है कि जब आप पढ़ रहे हो तो क्या है आपका कंसंट्रेशन हो, उतनी फोकस हो, तो फोकस को बढ़ाने के लिए इट इज अ एनएलपी। एंड इस एनएलपी में अगर आपने अच्छे से फोकस किया तो आप पता है क्या क्या मैजिक कर सकते हो। मेरे पिछला जो बैच कराया था, आई विल शेयर द पिक, उन्होंने ना, आप लोगों ने सुना होगा, उन्होंने ना बल्ब से टाइल्स को भी तोड़ दिया। बल्ब नहीं टूटा, टाइल्स टूट गई। द ब्रेन पावर। करना है मैजिक, सीखना है? यस मैम। ओके, बट इसके लिए कैसा है ना, हमारे ब्रेन को क्या चाहिए? फोकस, कंसंट्रेशन। मुझे बहुत अच्छा लगा अभी किसने बोला, आई जस्ट मेरे ख्याल से धवनी ने बोला लाइक मेडिटेशन एंड ऑल। सो जो भी आपकी मम्मी, आई वुड लाइक टू जरूर इनसे बात करना, बिकॉज अपने बच्चे को फिजिकल न्यूट्रिशन के साथ साथ मेंटल न्यूट्रिशन दे रही है मेडिटेशन के थ्रू। इट इज वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा चलो ये बताओ, अपने अपने नाम के अल्फाबेट तो पता है ना आपको, और ये पता है कि हमारे पास कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं। यस मैम। हाँ, यस मैम। ओके। सो 13 पे कौन सा अल्फाबेट आता है? जल्दी से कौन बताएगा? 13 पे कौन सा अल्फाबेट आता है? एम एम एम। एम। और 9 पे? आई। मैम आई आई आई। और 20 पे? काउंट करना पड़ रहा है, ये आपको लर्न होना चाहिए एंड ये हम सीखेंगे। मैम टी टी आता है? यू टी आता है कि यू आता है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? मैम यू। मैम यू। टी आता है। टी मैम यस। टी राहुल जी ने बताया टी आता है। चलो अच्छा लिखो, एक सेंटेंस लिखो। भागो भूत आया, BHAGO, भागो। रन, दोनों हाथों से। बी नहीं, एक हाथ से लिखना है, एक हाथ से, जल्दी से लिखो। BHAGO, भागो भूत। मैम डन। भागो भूत आया, ठीक है अभी, ओके अभी सबका डन हो जाने दो। भूत आया, यस। अभी भगाएंगे भूत को, अभी डर के भाग जाएगा, बोलेगा अरे इतने स्मार्ट स्मार्ट से बच्चे बैठे हैं। हो गया सभी का? जूनियर राज दोनों नटखट नटखट हो गए?
Paris Paris done. Neha done. Neha, oh Neha आपकी मदर है. ओके, हाय बच्चा, डन. चलो अभी क्या करना है, जल्दी से मेरी बात समझो. भागो भूत आया, बी किस नंबर पे आता है? 2. लिखो इसके नीचे 2. देन प्लस एच किस नंबर पे आता है? बीजे 2 राइट हैंड साइड 8. मम्मा लोग हेल्प नहीं करेंगी, छोड़ दीजिए बच्चों को यहाँ पे, एकदम छोड़ दो. लेट देम डू. एच भा एच, फिर प्लस करो, डबल ए आता है, भागो. ऐसे ही अल्फाबेट के नंबर्स को प्लस करो. भागो भूत आया, प्लस करो. 8. तो लिखो जल्दी जल्दी, प्रेस कर उसको प्लस करो. चलो भागो. मैम हो गया? भागो भूत आया, सारा ऐड कर लिया? नहीं. हाँ, इतना इजी थोड़ी ना है. भागो भूत आया, चलो ऐड करो. कोई बात नहीं बच्चा लोग, परेशान नहीं हो. ये तो आप हैप्पीली हैप्पीली करना है, हमें इरिटेट नहीं होना है कि नहीं हो रहा है ना. मैं देख रही हूँ सबके पीछे से मम्मा लोग चीटिंग करा रही हैं. मैम मेरे पीछे नहीं है कोई भी. आपके पीछे नहीं है बेटा, बट जिसके पीछे है मुझे समझ में आ रहा है. मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ऑनलाइन एग्जाम होते थे ना, ऑनलाइन एग्जाम में पीछे से होती थी, वही चल रहा है. लेकिन ये ना पैटर्न सीख के ना आप अपने क्लास में सबसे नंबर 1 पे आ जाओगे. आप वो सीख लोगे जो उस तरह से काउंट करना सीख लोगे ना, जिसको कहते हैं मैजिक. फिर आपको एग्जाम में, मैथ्स में, किसी चीज में मजा आएगा, डर नहीं लगेगा. मैम हो गया. नाइस वेदिका. ये छुटकी ने किया, श्रृंखला ने. श्रृंखला करो, इट इज वेरी इजी. बस कॉन्सेप्ट समझोगे ना, कॉन्सेप्ट समझो. श्रृंखला मैं तुम्हें बता रही हूँ, इधर देखो, लिखो भागो भूत आया. ठीक है, ये मैंने लिखा. लिखा. ओके, अभी बी किस नंबर पे आता है? ए बी 2 पे आता है. देन राइट डाउन 2. लिखो 2 देन प्लस. ये प्लस करना है 2 + 8 + ऐसे करना है. यस. एच कितने पे आता है, कौन बताएगा जल्दी से? 8. मैम 8. अप टू +8. देन 1 आता है, +1. देन जी, देन ओ. इसके अल्फाबेट नंबर्स को प्लस करना है. देखो 26 लेटर्स हैं, हमें तो रटा होना चाहिए आप लोगों को कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है, राइट? ऐसे आप सीखोगे ना तो बड़े बड़े कोडिंग कर सकोगे, इंजीनियर बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो. वो बनने के लिए इसकी जरूरत है. हाँ बच्चा, It's 112. 125. लिख लिया, कर लिया. कितना आया बताओ, टोटल कितना आया? नहीं मुझे बताओ बेटा, मुझे ऐसे दिख नहीं रहा. आप मेरे को बताओ कितना टोटल, कितना किया आपने, नंबर कितना आया? भागो भूत आया, कितने भी भगा दिया भूत को? अच्छा ठीक है, मैं आपको पिन करती हूँ, रुक जाओ 1 मिनट. 125. अच्छा मुझे काउंट अभी करना पड़ेगा, मैंने किया नहीं है एक्चुअली. मुझे लगा आप ही लोग मुझे बता दोगे ना, मेरे स्मार्ट से बच्चे.
अच्छा, किसको मन करता है कि वो साइंटिस्ट बने, वो कोडिंग सीखे, वो कुछ नया एप्स वगैरह बनाए, बड़ा होके इंजीनियर बने? चाहते हो ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना परेश? चाहते हो ना? फॉर दैट दिस ब्रेन इज रिक्वायर्ड। आज इस ब्रेन को हम डेवलप कर लेंगे ना, तो अपने लाइफ में आप लोग जो भी आपका गोल है, राइट? वेदिका, तुम्हारा हो गया तो बेटा बताना टोटल कितना आया? 64, 65, 66, 106. 74, 25, 76, किसने बोला? 78, 79, 131 आ रहा है। ठीक है, आप लोग 10 मुझे सबका फोटो ग्रुप में आना चाहिए, मैं चेक करूंगी, चीटिंग नहीं, जिसका सही होगा सारा जो हमने किया है, सो उसको मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। 485, 86, 86. अच्छा चलो, ये वाला आप लोग कर लेना। मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों को इंग्लिश आती है, पोएम आता है, सब कुछ आता है? Yes, ma'am. ओके, और गीता का श्लोक किसको आता है? कोई कुछ श्लोक वगैरह आप लोग ने पढ़ा है? कोई गीता का श्लोक, रामायण का कोई श्लोक, वो भी तो जरूरी है ना। कौन सुनाएगा? नव्या, नव्या सुनाओ, चलो। भक्तांबर प्रणतमौलिमन प्रभान बुद्ध्योतकं दलित पाप समुदितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बलं बिलं भवजले पततां जनानां यः संसुता सकलवाङ्गमय तत्त्वबोध भूत बुद्धि पठुवि सुरलोकनाथ स्तुते जगत त्रितय हरे हृदारे स्तोष्य किलाहमाप्रीतम प्रथमम जिनेन्द्र। गॉड ब्लेस यू, वेरी नाइस। मैम मेरे को भी आता है। आपको भी आता है? सुनाओ। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जपात सच जुगात सच है भी सच नानको से भी सच सोचा सोचना है जे सोचे रखवाल चुप्या चुपना है लाग लाता भुख्या भुख न तेरी जबरना बुरा पार सैन बालक होए नाइक ना चले नाल कोई सचरान पूरे टूटे पार हुक्म रजाई चलना नाम निकलिया नाम सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे एक बात बताना पहले, नव्या दोनों के बच्चों और के लिए बेटा, पहले आप अपने क्लैपिंग हो नाम जाए, बताओ। थोड़ी सी क्लैपिंग हो जाए पहले दोनों बच्चों के लिए। बहुत बहुत बढ़िया। अब मुझे बात बताओ नव्या और बेटा, आपका नाम क्या है? हीरानंदानी, RM हीरानंदानी। अपना नाम बताओ बच्चा। दीपिका। दीपिका। दीपिका, आपने जो इतना प्यारा सा हमें सुनाया है, इसकी पूरी मीनिंग पता है आपको? नहीं ना। और जब हम राइम्स बोलते हैं तो हमें उसके वर्ड्स के मीनिंग पता होते हैं ना, राइट? सो आपने सुनाया है, बहुत ब्यूटीफुल, आई एम सो हैप्पी। बट हम इसकी मीनिंग भी सीखेंगे। जब तक हमें मीनिंग नहीं पता होगी ना, भगवान जी से बात कौन करना चाहता है? हु वांट टू अपने मम्मी पापा की कंप्लेन करना चाहता है, उनसे पावर लेना चाहता है? जल्दी जल्दी बताओ, हाथ उठाओ। कंप्लेन नहीं, पावर। पावर, गुड। ग्रेट। पावर चाहिए, लेकिन भगवान से कम्युनिकेशन कैसे करोगे? कम्युनिकेट कैसे करोगे? प्रेयर, वेरी नाइस। पर अभी आपने जो बोला ना, इट इज ऑल्सो ए बे, भगवान जी को ना ये वाली चीज, सब चीजें, स्तुति बहुत पसंद है। बट क्योंकि आपको इसका मीनिंग नहीं पता, तो कम्युनिकेशन प्रॉपर हो नहीं पाता। तो ये मीनिंग भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है? एंड जितने भी पेरेंट्स यहाँ पे हैं, आई रियली रिक्वेस्ट कि जैसे आप लोग हाथों में कंप्यूटर मोबाइल दे दिया है हमने, उन्हें टेक्नोलॉजी सिखा रहे हैं, वैसे ही हम अपने उन्हें वैदिक सनातन धर्म पूरा पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं, पर कुछ मंत्र, कुछ चीजें अर्थ के साथ, भावार्थ के साथ समझाना और सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। ये जो क्लास हमारी होगी, इसमें 2 दिन पेरेंट्स की काउंसलिंग होगी, जो भी इस क्लास में एनरोल हो रहे हैं। सो बच्चों, आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स का भी टेस्ट होगा।
पेरेंट्स की भी इसके अंदर काउंसलिंग जो किया था उससे मैंने कैलकुलेट किया 221 आ 221 आ रहा है. I will also calculate and will give you in the group. ठीक है, I'll mention in the group. मैम मेरा 110 आया. भागो भूत आया. इतना अलग अलग कैसे आ रहा है ये बताओ. ये कैसे मैजिक हो गया? ये तो मैजिक नहीं है, ये तो क्या है, रॉन्ग कैलकुलेशन. आप लोगों को फिर से टाइम मिलेगा और सभी लोग ग्रुप में डालेंगे. भागो भूत आया, हर एक अल्फाबेट का नंबर लिखना है कि वो किस नंबर पे वो अल्फाबेट है, एंड देन यू हैव टू काउंट ओनली. ठीक है, भागो भूत आया, BHOOT आया. अब इसमें क्या है ना, कुछ लोगों ने डबल ए लगाया होगा, किसने सिंगल ए लगाया होगा, दैट इज व्हाई मे बी कैलकुलेशन डिफरेंस आ रहा है. राइट? तो अभी रख दो कॉपी किताब. बोलोगे मैम ने यहाँ पे भी कॉपी पेन पकड़ा दिया, लेकिन अपने बुक्स को प्यार से रखो. आप लोग ने अपने बुक्स को कभी थैंक यू बोला है अपने पेन को? जब रखते हो अपने बैग्स को यहाँ वहां फेंक देते हो या No, थैंक यू ma'am. करके रखते हो? नो, आज से करेंगे. ठीक है, उस बैग के अंदर क्या है? विद्या. विद्या. हम लोगों के टाइम पे ना हम लोग कहते थे विद्या माता. मम्मा से पूछना आप लोग, हम लोग कहते थे विद्या माता. राइट? सो से थैंक यू व्हेन यू वाइंड अप. जब आप वाइंड अप कर रहे हो, आपकी जब स्टडी हो गई है, से थैंक यू. ओके, करेंगे ना आज से सभी. अपने बैग को यहाँ Yes, वहां नहीं ma'am. रखेंगे. अपने पेंसिल्स को, अपने स्टेशनरी किसी भी आइटम को हम रिस्पेक्ट करेंगे. यहाँ वहां नहीं फेंकेंगे, संभाल के रखेंगे. जितना संभाल के करोगे उतना विद्या माता विल ब्लेस ना. तो चलो अभी विद्या माता को थोड़ी देर के लिए थैंक यू बोल के ना कहते हैं विद्या माता. अभी थोड़ा साइड में रख दो. कितने लोग की कैमरा नहीं ऑन है तो पता ही नहीं चल रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. क्योंकि सीमा मैम का कैमरा ऑन हो गया कहने पे. अगर कुछ पेरेंट्स हैं तो आप भी अपना, पेरेंट्स हैं तो कैमरा ऑन कर लें. अगर आपको कोई कोर्स के बारे में भी बताया जाएगा, पर बच्चे हैं तो कुछ थोड़ा सा फन करते हैं. चलिए खड़े हो जाइए बच्चा लोग, मस्ती करेंगे थोड़ा सा. मस्ती अच्छी लगती है. निशा क्या हो गया? स्माइल स्माइल. हेलो निशा, स्माइल क्या हुआ? आज मूड ऑफ है? नहीं, मस्ती नहीं करनी है? नहीं करनी है? बताओ, करनी है तो खड़े हो जाओ. मस्ती तो करेंगे भाई, मस्ती तो करनी है. अभी राज सर देखो मस्ती करेंगे. मैं भी करूंगा बेटा आपके साथ. मेरा बड़ा मन कर रहा है. मेरे बच्चे बड़े हो गए ना, छोटे बच्चे है ही नहीं मेरे पास. हम लोग कुछ स्टेप करते हैं. आप बेबी स्टेप करेंगे. आप लोग को ज्यादा नहीं आज कुछ कराएंगे. पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है, हम लोग करेंगे पहला स्टेप टिक टिक घोड़ा. क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या है? अनिलव प्रताप सिंह. खड़े हो जाओ बच्चा. देखो कोई जो शाय जो शर्माएगा वो इतना प्यारा फन मिस कर देगा. कितने लोगों ने शर्म से कैमरे को ऑफ कर लिया. चलो पहला स्टेप क्या है? टिक टिक घोड़ा. व्हाट द स्टेप? टिक टिक घोड़ा. ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा स्टेप क्या करेंगे हम लोग? कोई स्टेप बताओ. भांगड़ा कर ले. भांगड़ा कर ले. भांगड़ा भांगड़ा करते हो ना, डांस करते हो? हाँ. हाँ तो भांगड़ा करके बताओ कैसा स्टेप होता है. कंधे हाथ कैसे होते हैं बताओ जल्दी से. ये देखो, वेरी नाइस. तो पहला स्टेप हो गया आप घोड़े चलाओगे. दूसरा हो गया हमारा भांगड़ा. तीसरा हो गया हम लोग क्या बजाएंगे? बांसुरी बजाएंगे. ठीक है, चौथा स्टेप क्या हो गया? बर्ड उड़ाएंगे. बर्ड्स, सबके विंग्स आ गए, सब एंजल्स बन जाएंगे. फर्स्ट कौन सा है? टिक टिक घोड़ा. टिक टिक घोड़ा. टिक टिक घोड़ा. सेकंड कौन सा है? बल्ले बल्ले भांगड़ा. भांगड़ा. थर्ड कौन सा है? बांसुरी. फोर्थ कौन सा है? फोर्थ कौन सा है? बर्ड.
अब फिफ्थ बताओ, एक और बता दो जल्दी से, कोई बताओ कोई प्यारा सा स्टेप बताओ, बताओ जल्दी से, इतने सारे स्टेप होते हैं। रॉक एंड रोल करने, चलो रोली पोली कर लेते हैं, रोली पोली। यस, अब आ गया आप लोगों को 5 स्टेप। वेरी नाइस। जूनियर राज हमारे दोनों खड़े हो गए, अब तो सुंदर कर रहे हैं, पूरी बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो अभी मैं म्यूजिक ऑन कर रही हूँ, मैं स्टेप बोलूंगी, अगर मैंने बोला 4 पे कौन सा है जल्दी से बताओ। विंग्स, वाओ, बर्ड, विंग्स, वेरी नाइस। 2 भांगड़ा, फिफ्थ रॉक एंड रोल, रोली पोली, रॉकिंग रोल, यस। अच्छा, और थर्ड क्या है? बांसुरी, बांसुरी बजाएंगे ना। हाँ बांसुरी। एंड पहला हमारा क्या है? टिक टिक घोड़ा। तो चलो स्टार्ट हो जाओ। 3 3 3 5 रॉक एंड रोल। ये भी करे, मैम भी करे। 2 भांगड़ा 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 भांगड़ा। 5 रॉक एंड रोल, रॉक एंड रोल। छाती करे आए। 2 भांगड़ा। 1 1 Hear the song। आपको सॉन्ग नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है आपको? नहीं मैम, नहीं आ रहा है सॉन्ग नहीं आ रहा है। नहीं। ओ, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, हम क्लास में सॉन्ग के साथ करेंगे। ऐसे ही फन में ना हम 1 घंटे 21 डेज बहुत कुछ सीखेंगे। हम सीखेंगे कि कभी भी डॉक्टर के पास हमें ना जाना पड़े। अभी खड़े रहना। अभी देखो, जब मैं बोलूंगी हैंड्स अप, आपको डाउन करना है। व्हेन आई से डाउन यू हैव टू नो अप नहीं। व्हेन आई से डाउन यू हैव टू रॉक एंड रोल अगेन। व्हेन आई से अप यू हैव टू डाउन। व्हेन आई से डाउन यू हैव टू रॉक एंड रोल। When I say jump, you have to run at your place. अपनी जगह पे run करना है। When I say jump, you have to sit. When I say jump बोलूंगी, आप run करोगे। When I say run, आपको बैठ जाना है। You have to sit. चलिए करें start। चलो लिटिल श्याम तैयार हो गए? Okay. So now sit. Sit तो stand ना। सिट का तो मैंने बताया ही नहीं, कैसे करोगे? जंप रन करना है। यस, हैंड्स अप हैंड्स डाउन हैंड्स डाउन का रॉक एंड रोल चाहिए। हैंड्स डाउन हैंड्स अप run। Very nice, so beautiful। I'm so proud of you बच्चा लोग। मुझे बहुत खुशी हुई आज आप लोग के साथ ये एक्टिविटी करते हुए। आप लोग को मजा आया? हाँ। अभी हम लोग ऐसे ना 21 डेज डेली बहुत सारी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे। और जो भी इस कोर्स में एनरोल करेगा, जो अच्छे से करेगा, उसको मैं एक स्पेशल चीज सिखाऊंगा। मैम टाइम कितना है? टाइम है 12 o'clock। ओके मैम। 9 to 2:30 मेरा तो स्कूल है।
ओके अच्छा My राज सर 7 to हम 12:30. लोगों को टाइम थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि बहुत से बच्चों का मेरे ख्याल से ना स्कूल ओपन हो जा रहा है, ये थोड़ी अभी मेरे पास भी काफी कंप्लेंट इंक्वायरी आई थी, तो ये कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, विल सी। पहले आप लोगों को जिनको जिनको मजा आया और जो करना चाहते हैं, जब हमें नंबर ऑफ पता चलेगा कितने बच्चे हमारे पास हैं, तो हम डेट वैसे डिसाइड, टाइम वैसे डिसाइड कर लेंगे। किसका किसका हॉलीडे है पूरा जून, समर वैकेशन? समर वैकेशन है आप लोगों का? मैम मेरे सेकंड पे स्कूल चालू हो रहे हैं। 2nd of जून। जूनियर, मेरे दोनों जूनियर राज, आप लोग का स्कूल क्या जून में क्या है, वैकेशन है? नो मैम। कुछ लोग के स्कूल ओपन हो जा रहे हैं, राइट? तो उसके लिए ना हम आपके पेरेंट्स से बात करेंगे कि हमें कैसे करना है, ठीक है? ओके आप लोगों को फन आया, मजा आया क्लास में? हाँ बहुत मैम। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अब अपने अपने पेरेंट्स लोग को बुला लीजिए, बोलिए मम्मा आप जाओ, हमें तो बड़ा मजा आया, हमें मैम के साथ एंजॉय करना है, 21 डेज इस लर्निंग को करना है। अब हम थोड़ा बड़ों वाली बातें कर लें, बड़ों से, है ना? रगीना मैम, भारत सर, नमस्कार मैम। नमस्कार। अब मम्मा लोग आ जाए। भारत जी आपके बच्चे कौन से थे, क्या नाम था? दीप्ति। अच्छा अच्छा। गुड इवनिंग मैम, दीपिका मेरी निस है, बहन की बेटी है, फ्रॉम बेलगाम कर्नाटका। ओके इसका भी स्कूल ओपन हो रहा है क्या? 2nd को हो रहा है मैम ओपन, 2 जून। हमारे दिल्ली में तो जून में छुट्टियां होती है, पूरा जून छुट्टियां। ना महाराष्ट्र कर्नाटका सर ओपन हो रहे हैं जून में सब, 2nd 6th एंड 9th, मैक्सिमम 9th को सब, और 100% स्कूल ओपन हो जाएंगे 9th तक। चलो कोई बात। हाँ मुझे भी काफी लोगों ने ये चीज लिखी है ग्रुप में। टाइमिंग का अगर मैम थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा तो चिल्ड्रन कैन ज्वाइन देन। आपको पता है रश्मि मैम, यहाँ पे मैंने एक ग्रुप में भी, मुझे कुछ लोगों ने बोला था, पर्सनली भी बोला, तो मैंने एक ही चीज देखो, टाइम का कैसा होता है ना, क्योंकि बच्चों के कुछ बच्चों के ट्यूशंस और एनऑल होते हैं, राइट? सो हमारा भी देखो इवनिंग 21 डेज ये रेगुलर क्लास है, तो हमारे भी इवनिंग क्लासेस शेड्यूल और रहते हैं। सो यहाँ पे हम सिर्फ इस तरह से हेल्प कर सकते हैं कि इस कोर्स का जो भी फीस है वो 2100 रुपीज है फॉर 21 डेज, नो डाउट, फॉर 21 डेज एंड 2 डेज। इसमें क्या स्पेशल है, पेरेंट्स की काउंसलिंग, क्योंकि अल्टीमेटली ना सीखना बड़ों को भी है, हम सारी जिम्मेदारी उनके सर पे नहीं डाल सकते। अब यहाँ आपके बच्चे बैठे इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रही हूँ, वरना बच्चे कौन सी बात पकड़ ले और किस बात पे क्या जवाब दे वी नेवर नो। तो बच्चों की वजह से मैं थोड़ा अपने आप को लगाम लगा रही हूँ, पर अल्टीमेटली क्लासेस हमारी एज ए पेरेंट होनी चाहिए, हमारी आपकी। ओके मैंने हमेशा बोला है, दिखाते तो महाभारत हो बच्चों को अपने अंदर की आपस का लड़ाई झगड़ा, दुनिया भर का फ्रस्ट्रेशन, और चाहते हो कि चरित्र उनका इतना बलवान हो, कंसंट्रेशन ऐसा हो जाए, भर सब कचरा रहे, दिखा रावण रहे हैं अपने अंदर का, चाहते हैं राम बन जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो महाभारत तो हम ही दिखा रहे हैं भाई उनको, क्या अपने आपस का नोकझोंक, आपस का फ्रस्ट्रेशन, ऑफिस का। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि हमारे बच्चे हैं, आई डोंट वांट कि अभी तक पेरेंट्स शिकायत करते थे, अब बच्चे फोन करके शिकायत करें मेरे से राइट? सो एक चीज याद रखना, आपके बच्चे मोबाइल पे देखते हैं ना, कार्टून देखते हैं, रिकॉर्डेड आजकल रील्स और पता नहीं क्या क्या देखते हैं ना, बनाते भी हैं मैम बच्चे आजकल, तो यूजफुल नहीं है। तो ये एवरीडे रिकॉर्डिंग सेशन जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, आपने ये रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगी। आपकी जिम्मेदारी 21 दिन के लिए कि आप 1 घंटा बैठें और उन्हें रिकॉर्डिंग दिखाएं और उनसे बोलें कि एवरीडे जो लेसन दिया जाएगा कंप्लीट करो। एंड ऐसे बच्चों के लिए जिनका स्कूल है, उनके लिए संडे को मैं स्पेशल 2.5 घंटे का प्रोग्राम रखूंगी। ये हम कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को रिकॉर्डेड कार्टून और इतनी चीजें दिखाते हो जो कहीं से भी उनके
मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे कहीं से भी वो नॉलेजफुल होता है, ऑल द रबिश हम सब जानते हैं। सो ये भी एक रिकॉर्डेड समझ के आप उनको दीजिएगा, लेकिन ये एक नॉलेज है, एक अवेयरनेस है। एक एज होती है बच्चों के अंदर किसी भी चीज को ना उनको आकार देने की, अगर वो आकार बन गया, वो रूप फॉर्म हो गया, तो वो क्या सखत हो जाता है, फिर आप नहीं चेंज कर सकते हो। एक टाइम होता है जब आप उनके जीवन में वो रंग और वो दृष्टिकोण, वो नजरिया डाल सकते हो जो आगे चल के उनको अपनी लाइफ में बहुत हेल्प करेगा, फिजिकल मेंटल हेल्थ। ये मेरी प्रॉमिस है कि जो भी बच्चे ये सीखेंगे, एटलीस्ट डॉक्टर, दवाई, इम्यून, हमें उनपे, हम क्या अपने बच्चों को क्या करना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट चीज देना चाहते हैं ना। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट अभी फिलहाल कुछ हो सकता है, राइट। सो उन पेरेंट्स के लिए हमारे पास यही ऑप्शन है कि अब आपको अगर लगेगा कि अरे पैसा पूरा दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग क्यों, हम रिकॉर्डिंग से क्या है, सो ये आपका चॉइस है। बट ऐसे कितनी चीजें रिकॉर्डेड वो देखते हैं ऑल द टाइम, व्हाट्सएप, फेसबुक और क्या क्या रील्स बनाना और देखना करते हैं। बट ये 1 घंटा अगर आप उन्हें रोज दिखाओगे, 10% भी लर्न कर लिया ना उन्होंने, उनका फ्यूचर, कहते हैं ना झिंगा लाला जो हम चाहते हैं, राइट, वी आर डूइंग एवरीथिंग फॉर देयर बेटर फ्यूचर। सो ये भी उनके बेटर फ्यूचर के लिए गिफ्ट है, ये वो लोग करेंगे। एंड सैटरडे ऑल्सो आई एम ट्राइंग, और संडे 2-2.5 घंटे 3 घंटे की लाइव क्लास होगी, जिसमें वो सारी चीजें मैं उनको लाइव आके बताऊंगी। तो एवरीडे 1 आवर का उनको वो लेसन पूरा करना होगा जो लाइव क्लास में नहीं आ सकते। ओके, अंडरस्टैंड है ये। इसके अंदर हम सिखाएंगे बच्चों को किड्स रेकी। अब रेकी के नाम से बहुत से लोग सोचते हैं अरे बच्चों को रेकी की क्या जरूरत है, लेकिन शायद इसी एज में जरूरत है अपने इम्यून को समझना, अपने बॉडी के सिस्टम को समझना, यही वो टाइम है। वरना उसके बाद तो आप और हमारे जैसे हो जाएंगे, सालों साल लग जाएंगे इस चीज को सीखते सीखते सीखते, और फिर जाके कहीं कंप्लीट करते हुए। और इसमें होगा एनएलपी इट्स नॉट कोई छोटा मोटा प्रोग्राम। एनएलपी एक ब्रेन की रीप्रोग्रामिंग, कंडीशनिंग का प्रोग्राम है। अभी देखो मेरे पीछे एक बच्चा है जो पूरा मेरा चेयर हिला रहा है। मेरे घर में गेस्ट आए हैं क्योंकि वेकेशन हो गए। Say hi. Say hi to everyone. Say hi. Hi. देखो छोटा मोटा ये भी hi. आप लोगों को पता है मेरे घर में कोई दादी नानी चाची बीमार होती, मेरे बच्चे इतनी अच्छी हीलिंग करते हैं और वो आराम से सो जाते हैं। और ट्रस्ट में दवाई उतना काम नहीं करती जितने बच्चों की हीलिंग। सो फायदा आप ही का है एज ए पेरेंट, कहीं ना कहीं छोटा सा घर में हीलर तैयार हो जाएगा। और ये जो एनएलपी है, ये ब्रेन की, हमारे ब्रेन में 3 तरह के सबको पता है मेन पार्ट होते हैं। जो साइंस का स्टूडेंट है इनको तो हमसे ज्यादा मालूम है, होते हैं ना 3 पार्ट ब्रेन के। आपने पढ़ा है एसएस में? नव्या, अच्छा मैंने बच्चों को हटा दिया, नहीं ठीक है हटा ही दीजिए, क्योंकि बड़ों की शिकायत होगी, अभी बच्चे सुनेंगे। मुझे नहीं, मैं नहीं चाहती कि फिर वो आपकी कंप्लेंट करें। एक बात बताऊं, जो भी आप अपने बच्चों को देखना चाहते हो या जो भी आपको लग रहा है, मेरे पास क्योंकि एज ए काउंसलर बहुत तरह के हमारे पास कॉल आते हैं, मैम बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मैम बच्चा जिद्दी हो गया है, बात नहीं सुनता है एंड ऑल दैट। सो ये कहने से काम नहीं चलेगा, हमें ये जानना होगा कि क्यों नहीं कर रहा है, राइट? क्यों नहीं सुन रहा है, या बच्चा सोच क्या रहा है, उसका नजरिया क्या है। आपके सामने खुल के नहीं बोलेगा वो, बट जब भी हम कहते हैं मेरा बच्चा ये काम नहीं कर रहा है जो हम चाहते हैं, सो हमें ये जानना होगा कि वो ये काम क्यों नहीं कर रहा है। आप फोर्सफुली करा नहीं सकते, ये हम सबको मालूम है। तो इस क्लास में ना वो क्यों वाले फैक्टर पे हम बात करेंगे। बच्चों की काउंसलिंग होगी, आपकी काउंसलिंग होगी। बच्चों की काउंसलिंग वो मैं अपने तरीके से करूंगी, जब मैं 11 डेज उनसे देखूंगी। जो बच्चे लाइव नहीं आते, जब मैं संडे उनसे बात करूंगी, जब मैं वो जो अभी मैंने ये जो कराया है, इसमें कराने में जो उनके इमोशंस खुल के सामने आएंगे, कौन सा बच्चा बहुत जल्दी कर ले रहा है, कौन सा बच्चा स्लो कर ले रहा है, कौन सा बच्चा बिल्कुल नहीं कर रहा है, कौन से बच्चे को समझने में ज्यादा समय लग रहा है। सबको ईश्वर ने एक बराबर ब्रेन दिया है ना, उसने कोई पार्शियलिटी नहीं की है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने बच्चों के ब्रेन को उस लेवल पे, सभी बच्चों को के एक इक्वल लेवल पे डेवलप कराएं। ओके, अंडरस्टैंड? 2100 रुपीज इसकी फीस है। ये क्लास हम लोग वैसे 4th 2nd से प्लानिंग कर रहे थे, पर 2nd या 4th फाइनल डेट आपको
हम लोग ग्रुप में मेंशन कर देंगे आप लोगों को। अगर आपको अपने बच्चे को लेके कोई भी चिंता होती है तो चिंता करने से कोई समाधान नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि कल को हमारे बच्चे जब बाहर जाएं तो कैसी भी परिस्थिति हो ना, उस परिस्थिति में क्या जरूरत है, क्या जरूरी है, क्योंकि सामने बच्चे, इसलिए मैं खुल के बहुत सी चीजें बोल नहीं पा रही हूँ। आई डोंट वांट देम, ये आप लोगों के लिए लर्निंग है, बच्चों के लिए नहीं। पर आज हमारे ग्रुप में हमारे प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, सो मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहना चाह रही हूँ, आज हम उनके ब्रेन को इस तरह से रीप्रोग्राम कर देंगे या इस तरह से प्रोग्राम्ड कर देंगे कि अपने लाइफ में कल को वो गलत सही में आपको हमें बताने की जरूरत नहीं, वो खुद चुनाव करेंगे कौन सा रास्ता सही है, कौन से लोग सही हैं, क्या करना सही है, क्या करना गलत है। बहुत से बच्चे ना इन्फ्लुएंस नहीं होते, और बहुत से बच्चे आज भी, आप बाहर देखो, आपके बच्चे जाते हैं खेलने, सो उनके फ्रेंड्स को ध्यान से देखो, आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है ना, देखिए उनके दोस्तों को, उनकी बातों को, उनके तरीके को। आपका बच्चा कौन से ग्रुप को सेलेक्ट कर रहा है, किस ग्रुप में इन्वॉल्वमेंट हो रही है, कैसा माहौल उसको बाहर अच्छा लग रहा है, पढ़ना वाला या मस्ती वाला। आप कहाँ तक हम उनके साथ होंगे, नहीं होंगे। लेकिन आज अगर हम उनके ब्रेन को ट्रेन कर देंगे तो हमें कहीं साथ होने की जरूरत नहीं होगी। आज आपकी ये मेहनत, हमारी ये दिया हुआ शिक्षा दीक्षा हमेशा उनके साथ होगा। हालांकि 21 दिन बच्चों के साथ लेकिन मुझे बहुत मजा आता है, और बहुत सी चीजें ऐसी आती है जो मैं एज ए पेरेंट आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर पाऊंगी। मैम टाइमिंग क्या है इसकी? मैम वैसे इसकी टाइमिंग हम लोगों ने अभी 12 नून सोचा है, 12 to 1:30 ऐसे रहेगा, ताकि बच्चे ब्रेकफास्ट करके क्लास अटेंड कर लें 1-1.5 घंटे की, और उसके बाद वो क्या कर सके, अपना लंच टाइम तक वो फ्री हो जाए, और आपको भी 1 घंटे की छुट्टी मिल जाए बच्चों से। मैम 1 तारीख के बाद ही करोगे ना? हाँ यस मैम, 1 के बाद करेंगे, 1 के बाद करेंगे। जो बच्चे नहीं लाइव अटेंड कर सकते उनके लिए यही है कि आप एवरीडे उनके स्कूल आने के बाद उस दिन का रिकॉर्डिंग सुनाएं, दिखाएं, और संडे को उन बच्चों को मैं पर्सनली अटेंड करूंगी, ये हम कर सकते हैं। बड़ो कुछ तो सुनेंगे ना, कुछ तो 24 घंटे में 21 दिन तक लगातार कुछ तो ऐसी नॉलेज जो शायद आज उनके लिए बहुत जरूरी है, जो आप लगातार उनको सुना रहे हैं पर नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि बच्चों को समझाने का ना, उनकी लैंग्वेज, उनके ब्रेन तक बात पहुंचाने का एक तरीका होता है, वरना स्कूल में स्मार्ट क्लासेस नहीं होते। फिर हमें स्कूल भेजने की सैटरडे भी बच्चों की छुट्टी होती होगी, अब यहाँ तो होती है हमारे दिल्ली में, सैटरडे अगर छुट्टी होती है कई बच्चों की। सैटरडे छुट्टी होती है? नहीं मैम नहीं। अच्छा वहाँ 1 से है छुट्टियां। नहीं मैम, सैटरडे शनिवार को। शनिवार नहीं। ओके कोई बात नहीं, फिर उनके लिए तो यही ऑप्शन है ना कि वो फिर संडे को उन बच्चों को मैं अटेंड करूंगी एवरी संडे। ओके हाँ जी मैम, करवा दो मैम, मेरी बेटी तो आपकी फैन हो गई है मैम। अच्छा है ना। अभी से एक आप लोगों को मैं हर क्लास में बोलती हूँ, एक मेंटोर का काम क्या होता है, माइंड को मॉनिटरिंग करना। एक इंसान को टेररिस्ट भी एक इंसान बनाता है, उनके माइंड को ऐसा घुमा देता है ना कि पूरी दुनिया को अपना दुश्मन समझते हैं। सो हमारे लाइफ में मेंटोर का बहुत बड़ा रोल होता है, वो हमारे माइंड को ऐसा मॉनिटरिंग कर देता है, राइट। देखते हो ब्रेन कैसे ब्रेन को कैप्चर किया जाता है, और इसी एज से शुरुआत की जाती है। तो हम अपने बच्चों को क्या बनाएंगे, जो आप बनाना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, हर कुछ ना कुछ सोचा होगा ना आप लोगों ने जरूर उनके लिए। उनके भी कुछ चॉइस होंगी, कुछ इसमें बच्चे इतने बड़े थे, जैसे एक बिटिया ने बोला आई लाइक दीज ऑल थिंग्स, आई डू मेडिटेशन एंड व्हाट NLP के बारे में शी वाज नोज लिटिल बिट। सो ये कितनी अच्छी बात लगी मुझे, उसकी बात सुन के अच्छा लगा कि पेरेंट्स आर गेटिंग मोर अवेयर नाउअडेज। मैम आप रेकी भी दोगे? बच्चों को जो रेकी सिखाया जाता है उसमें अटेंडमेंट, हाँ रेकी सिखाएंगे बच्चों को, बट उसमें बच्चों को अटेंडमेंट की जरूरत नहीं होती। बच्चों के जो फोबिया होता है ना, फियर। यस मैम, अनिला। यस मैम। मेरा लड़का बहुत वीक है पढ़ने में, उसका मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तभी तो ये प्रोग्राम लाए हैं हम लोग। और ये भी तो जानना है अनिला मैम, ये भी तो जानना होगा कि बच्चा वीक क्यों है, कौन सा फियर है जो उसको पढ़ने नहीं दे रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रहा है,
कौन सी बात है जिससे वो डर गया है? सब बच्चे पढ़ सकते हैं तो आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़? ब्रेन, दिमाग तो ईश्वर ने वही दिया है ना। सो हम उस डर को निकालेंगे, है ना। बच्चा नहीं वीक है, कोई फियर, कोई ऐसी बात जरूर है जिससे पढ़ाई से डर गया और उसका मन वहां से उचट गया है, और उसके ऊपर आपको भी काम करना पड़ेगा। जब मैं उसको समझ के, और जब 2 दिन आप लोगों की काउंसलिंग होगी तब ये बातें आप लोगों को भी समझनी होगी। जी मैम शुरू करो आप, हम आपके साथ हैं, हमारे बच्चे भी। थैंक यू निशा मैम, थैंक यू सो मच। आपने ऐसे बोला ना, मेरा मन मैम ये हेलो यस यस मैम, सैटरडे संडे चलेगा ये? हेलो, ये 21 डेज रेगुलर क्लास है। मेरी क्लास के बच्चे ने, उन्होंने भी पूछ लिया कर दो। टाइमिंग क्या है इसका? 12 बजे, दिन में 12 बजे से 1 सवा 1 बजे तक, 1 घंटा डेली। अभी तो फिलहाल छुट्टी है जी। इससे बेस्ट गिफ्ट नहीं हो सकता बच्चों के लिए फिलहाल, ठीक है। बाकी आपकी कोई भी क्वेरीज होंगे आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। यहाँ किन बच्चों के स्कूल खुल जा रहे हैं मुझे ये बताओ। जैसे रश्मि मैम ने बताया उनकी नीस का स्कूल खुल जा रहा है, बट बेटा आई वुड लाइक कि आप ना जो मैम सिखाएगी लाइव क्लास में उसको आप रिकॉर्डिंग से देखना एवरी डे। कुछ भी कंफ्यूजन होगा आस्क मी, कॉल मी, और संडे आई विल टेक यू पर्सनल। ओके क्या पूछ रहे हो पीछे? और किसी का स्कूल ओपन हो रहा है? अभी कोई और भी बोल रहा था उसका स्कूल ओपन हो रहा है। वेदिका, यस मैम, यही ऑप्शन है। और मन में अगर ये ख्याल आएगा ना कि अरे पैसा तो पूरा दे रहे हैं, क्लास खाली संडे संडे होगी, सो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ आप कर रहे हैं ना, लेकिन मेरा कहना है कि रिकॉर्ड, क्या वो टीवी मोबाइल नहीं देखते हैं ना, तो उसी टाइम पे 1 घंटा कुछ ऐसा देखेंगे जिसका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और फिर संडे को मैं उनको अपने वे में कंफर्म करूंगी, उनकी प्रैक्टिस देखूंगी, और उन्हें जहाँ पे भी जो भी मुझे एड ऑन करना है विल एड ऑन। ठीक है मैम? हाँ बच्चा। मैम अभी की रिकॉर्डिंग दोगे आप? हाँ अभी की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आएगी ना। हाँ ठीक है, थैंक यू। ओके, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों के साथ थोड़ा समय बिता के, बच्चों के साथ समय बिता के। ये 21 दिन लगातार लाइव क्लास है हमारी। हम बच्चों को सिंबल्स भी सिखाएंगे क्या? बच्चों को सिंबल्स ऐसे नहीं जैसे हम लोग बड़ों ने सीखे वैसे नहीं, बच्चों को सिंबल्स सिखाएंगे लेकिन दूसरी तरीके से, वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा। बच्चों को सिंबल्स की मैम जरूरत नहीं है, दे आर सो प्योर। अभी तो उनके चक्रास, क्योंकि आपने सिंबल बोला आप लोग रेकी में, अभी तो उनके चक्रास डेवलप हो रहे हैं, उनको 24 पॉइंट्स की हीलिंग की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ उन पॉइंट को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। उन्हें अपने स्टमक को, ब्रेन को, है ना, हैंड्स को, लेग्स को, कुछ ऐसी चीजों को सिर्फ थोड़ा सा हील करने की सोते सोते जरूरत है, रात में बेड पे जाके। बाकी उन्हें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। हम उनके यहाँ पे काम करेंगे ना, ये जो पूरी बॉडी को चलाता है। आपको और हमें यहाँ पे काम करने में नीचे से ऊपर जाना पड़ रहा है, लेकिन उनका सीधे यहाँ से काम हो जाएगा। अभी वो निखर, अभी तो उनके जीवन में, अभी तो इट इज अ बिगिनिंग, राइट। मैंने क्या बोला, अभी अभी उनका कैसे, अभी उनका फॉर्मिंग हो रहा है, अभी वो शेप अप हो रहे हैं, और हम लोग तो तप तपा के एकदम कड़क हो चुके हैं। हमारी जो है मजाई ज्यादा होती है, वो तो अभी अभी वो बन रहे हैं। बस उनको वो चीजें, वो रंग, वो दृष्टिकोण, वो नॉलेज, वो पावर उनको देनी है, और उसी के साथ उनका स्ट्रक्चर बनाना है। हमारा तो बन गया है। कहते हैं ना वो कच्ची मिट्टी की तरह है कि जैसे शेप दे देंगे घड़े की वैसे शेप हो जाती है। कुमार जो देते हैं ना शेप, तो अभी ये कच्ची मिट्टी की तरह है। बस अभी तो वो कच्ची मिट्टी आप कुम्हार बना रहे हैं, हम लोग उनको बना रहे हैं। जब धूप में हम लोग तो तप चुके ना, हम लोग क्या हो रहा है, बहुत ठोका पीटी किया तो टूट जाएंगे। ये नहीं हो सकता। इसी टाइम हो सकता है कि आप क्या शेप दे रहे हो, कौन सा रंग डाल रहे हो, किस ढांचे में ढाल रहे हो, राइट। कुछ बच्चे बहुत हंस रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि मम्मा पापा तो कुछ नहीं, हम उनसे ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे। रश्मि मैम इतना क्या चिंता कर रहे हो?
बच्चों का डिस्कशन वही चल रहा है, स्कूल चालू हो जाएगा, मैं वही बोल रही थी कि इनका कैसे रिकॉर्डिंग भी मैम देंगे, आप रिकॉर्डिंग देख के भी उसको फॉलो कर सकते हो। बेटा आप रिकॉर्डिंग से फॉलो करना, ऐसे जैसे कि आप लोग कैसे करते हो, कार्टून देखते हो, टीवी देखते हो, रील्स देखते हो, है ना। आजकल तो रील्स आती है, पूरी पूरी फैमिली मिलके रील्स बना रही है। वही देखते हो ना? एक्चुअली शी इज माय नेस, भाई की बेटी है, ये लॉगिन नहीं हो पाई थी तो अभी आ गई मम्मा के पास, मतलब मैम का अभी चल रहा है तो आप देख लो। शी इज एट नेशनल लेवल डांसिंग में है, स्कूल एंड ऑल कॉम्पिटिशन तो भेजते हैं, एंड रील्स भी काफी बनाते रहते हैं, तो दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। तो ये बोल रहे थे संडे मैम अगर 2.5 घंटा लेंगे, हम तो घूमने जाते हैं तो कैसे फिर हमारा घूमना मिस होगा। मतलब ये अभी जो नटर हो जाओगे, यू आर इन नटरिंग मोड, एक बार मॉडल बन जाओगे ना, यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ, वो एक्सप्लेन कर रही थी। एंड बेटा हम लोग जल्दी कर लेंगे ना, संडे तो अपना है, शाम को यू आर फ्री, बट आप वो सीखोगे ना, आपको अपने क्लास में यूनिक बनना है, सबसे सुपर एकदम बनना है ना। यस मैम। मैजिक आपको टाइल्स तोड़ने हैं बल्ब से, इतना ब्रेन चाहिए पावर अपना कि आप वो वीडियोस बना के कि देखो आई कैन डू, व्हाट इज द पावर ऑफ माय ब्रेन, राइट। मतलब अपने ब्रेन को इतना स्ट्रांग बनाना है ना, बनाना है। यस मैम। ताकि टीचर की डांट नहीं पड़े, मम्मा नहीं डांटे बेटा पढ़ लो, बेटा ये नहीं कर रहे हो, हर चीज ऑन टाइम करके, फिर बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे टीचर से भी और मम्मा पापा से भी, राइट। मेक देम फील प्राउड, कराना है ना। यस मैम। तो ठीक है, ओके, फिर डन, फिर हम लोग मिलते हैं, डेट आप लोग को डिसाइड किया जाएगा। राज सर यहाँ पे हमारे साथ है, राज सर बाकी चीजें आप लोगों को बताएंगे। एंड आई वेलकम ऑल लिटिल चैम्प इन आवर अध्यात्मराज गुरुकुल। ये आप लोगों के लिए एक गुरुकुल है जहाँ पे हम बहुत सारी लर्निंग करेंगे। ओके मैम, आज एक छोटा सा कहते हैं ना कि एक नींव रखी गई है गुरुकुल की, और मुझे नहीं पता अध्यात्म कहाँ से चला था और कहाँ तक जाएगा, लेकिन दिख रहा है कि भविष्य बहुत सुनहरा है, बिकॉज बचपन से ही अगर हम आगे आने वाली जनरेशन को निखार देते हैं तो आगे जो पौध निकलेगी, जो पेड़ बनेंगे, कितने बढ़िया बनेंगे। और आपके मुखमंडल से गुरुकुल का नाम जो लिया है आपने, और मेरी एक सपना रहा है कि मैं ऋषिकेश में जाके अपना एक कुछ बड़ा सा कुछ बनाऊं ना, तो वो हो सकता है कि गुरुकुल हमारा वहां शुरू हो जाए फिजिकली रूप में। अभी तो हम वर्चुअल रूप में चल रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू राज सर इस गुरुकुल को देने के लिए। और बच्चों लाइफ में कभी भी आप लोगों को एग्जाम का किसी चीज का कहीं भी होगा ना, आई एम ऑलवेज देयर। आप हम एक दोस्त की तरह हैं, आप मुझे कभी भी किसी भी गाइड की जरूरत होगी, गाइडेंस की, आई विल बी देयर। ओके विद ऑल माय मैजिक। चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। बाय बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय मैम। बाय बच्चा। Bye, ma'am. Accept my gratitude. ओह मेरा बेटा, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स बच्चा, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आई एम सो ये हैप्पी। रेकी करती है, ये रेकी करते हैं दोनों भी। रात को 10 बजे जो मैं पहले सीखी थी ना, तो हमारा था 10 से 10:15 तक, 10 से 10:05 तक यूनिवर्सल रेकी। तो ये बच्चे 2 साल से बैठते हैं रेकी में, 10 से 10:05। देखिए संस्कार तो आप लोगों के ही जाएंगे ना, जो आप सिखा रहे हो कर रहे हो वही जाएंगे। बिल्कुल, जो सीखेगा बच्चा जाएगा। आई एम सो हैप्पी। अब अपने क्लास की, अपने बुक्स की, क्लासमेट्स की, इनको भी वाइब्रेशन दिया करो, क्योंकि आप लोग ये करते हो, इसलिए आई कैन, मैं इस लैंग्वेज में आपसे बात कर रही हूँ। गिव द वाइब्रेशन टू योर स्कूल। जो भी कभी भी किसी से स्कूल में लगता है कि पंगा है ना, कुछ हमें लोग कुछ होते हैं ना स्टूडेंट्स कभी कभी बुली करते, गिव देम वाइब्रेशन एंड सी द रिजल्ट। ओके, बिकॉज यू नो द टेक्निक। ठीक है, फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राज सर का, अध्यात्मराज गुरुकुल का, और आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।